राम राम भाई सारन है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की यूएसए पे। तो भाई आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। सो मन कल एक परसों वीडियो बनाई थी कि बताया था आपको कि जब आपने आप यूएस के अंदर एंटर हुए थे और आपने आपका वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ था, तो उस टाइम वकील ने आपके बयान सबमिट किए थे नहीं किए थे, या जो स्टोरी सबमिट की नहीं की थी, तो आप मन कर कल परसों थोड़ा बताया था उसके बारे में कि ये सबमिट किए आप वकील से बात करें। तो मैंने भाई खुद वकील से बात की, आज मैंने पूछा इस बारे में कि मैटर क्या कुछ क्या है। तो उन्होंने बताया कि जब तक आपके केस में कोई तारीख आई हुई है, कोई मास्टर हियरिंग या कोई फाइनल कुछ भी आया हुआ है, तो जज रिक्वायरमेंट करता है इस बारे में कि हमें आपके ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तब देने होते हैं। भाई मेरे को ये बताया गया, भाई वकील से मेरी आज बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया मेरे को कि जब तक आपका जज कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं मांगता ना। देखो बहुत से बच्चे हैं जो उस टाइम एंट्री हुए थे लेकिन उनके बयान वगैरह सबमिट नहीं किए गए थे, डॉक्यूमेंट स्टोरी वगैरह, लेकिन बहुत से किए भी गए देखो। तो उन्होंने बताया कि जब वकील से बात हुई थी तो कि जब तक जज नहीं रिक्वायरमेंट करता ना तब तक उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वो मांग रहा है डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे तो फिर अपनी गलती है वो। अगर आपको तारीख आई हो तो जज रिक्वायरमेंट करता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपके, तब वकील डॉक्यूमेंट डालता है, वो तब सबमिट करता है। तो भाई ये खबर थी भाई, वैसे दिक्कत वाली खास बड़ी बात नहीं है भाई इसमें। बाकी अपने वकील टच में रहा करो, मैंने आपको पहले ही बोला है। सो कमेंट के बारे में देखते हैं, 2-3 दिन कमेंट इकट्ठे हुए हैं, देखते हैं क्या कुछ कोई खास सिस्टम आया और नहीं आया। क्यों कई बार क्या होता है कोई बढ़िया सवाल पूछ ले कोई, मतलब आंसर देने में मजा आता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन अपने सामने आता है। तो पहले आया गीता जो जो हम, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। रॉकी सिंह राम राम भाई साहब। पवन ठाकुर भाई जी राम राम। असाइलम सीकर को लेकर इंडिया में भी कोई सबूत साथ लाना होता है क्या भाई? कन्वर्सेशन वाले केस में आप बताएं प्लीज़। तो भाई अगर आपका यूएस में असलम केस है तो सबूत आपके इंडिया से इकट्ठे होते हैं भाई साहब। जो भी आप इकट्ठे करते हैं सबूत तो अपने इंडिया से, सारे ही इंडिया से इकट्ठे होते हैं। आपके साथ क्या घटना घटी थी, क्या कुछ मैटर हुआ था, कौन सी तारीख हुआ था, किस टाइम हुआ था, तो सब कुछ इंडिया से होता है भाई साहब। हुए आपके साथ इंडिया में तो वहीं से सबूत इकट्ठे होंगे भाई साहब सारे। उसके बाद है प्रतीक बेनीवाल भाई, 7 तारीख लगा है मेरे पापा की, 7 तारीख लग चुकी हैं, बहुत तारीख लग चुकी हैं पर अब तक भी रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो प्रतीक बेनीवाल भाई साहब, छोटे भाई अपने, देखो जो इस टाइम कैंप के माहौल है ना, बहुत ही मतलब कि खराब है अंदर से, मतलब कि कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कि रिलीज करें या ना करें, वो भी कोई पता नहीं रिलीज करें ये। क्योंकि बयान पास होने के बाद भी अंदर तारीख लग रही दोबारा दोबारा, डेपुटेशन पेपर साइन कराने के बाद भी टिकट निकलानी होगी, फिर भी अंदर ही रखने के भी न लग। तो कैंप के बारे में कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है भाई साहब, इम्पॉसिबल है, मतलब बाहर निकलना, मतलब को किस्मत वाला बंदा बाहर आ रहा है इस टाइम। देखो भी अगर उनको लक हुआ तो बाहर आएंगे देखो। बाकी देखो कमी कोई नहीं रखता, मतलब कोई बंदा लास्ट तक ट्राई सभी करते हैं भाई, करते रहो तब तक हो सकता है मतलब कि अच्छा लक हो बाहर आ जाए। बाकी जो इस टाइम हाल है कैंप के, बहुत बुरा हाल है भाई, बाहर नहीं बंदा आ रहा है एक भी। पवन ठाकुर जय श्री राम भाई जी। आप आपकी सेहत को भी ख्याल रखिए भाई जी, थोड़ा स्ट्रेस में लग रहे हो, प्लीज़ आप भी अपना ख्याल रखिए। तो पवन ठाकुर भाई साहब देखो, स्ट्रेस तो हर एक बंदे पे है। आप ये नहीं कि आप अमेरिका बैठे हो तो इंडिया में भी, मतलब जो बंदा वर्ल्ड में दुनिया में आ गया ना, उस पे तो किसी न किसी प्रॉब्लम रहता ही है, वो कोई भी है, किसी न किसी को किसी प्रॉब्लम रहती ही है। चाहे आपके बहुत सारा पैसा है, कुछ सेटल भी हो आप, लेकिन उसको किसी न किसी प्रॉब्लम रहती है भाई। ऐसा कोई बंदा नहीं वैसे भड़क नहीं होती हो, मतलब किसी न किसी प्रकार की किसी पे भड़क मिलेगी। को किसी प्रकार दुखी है, को कहीं से दुखी है, मतलब चलता रहता है बंदे ये तो, ये जिंदगी है चलती रहती है। स्ट्रेस तो भाई यहाँ तो नॉर्मल है भाई, ऐसी बात तो, क्योंकि बाहरली कंट्री बंदा बैठा टेंशन बहुत होती है बंदे ਨੂੰ। तो बलजिंदर सिंह भाई जी नमस्कार, राम राम भाई जी, मैं यूनिवर्सिटी से। तो भाई साहब आपका डेली मैसेज आता है तो आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब बलिंदर सिंह जी। उसके बाद है रूफाम भाई, कैंप में क्या हाल है भाई? कैंप के बहुत बुरा हाल है भाई साहब, रूफाम बहुत बुरा हाल है कैंप के बारे में कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है भाई। बच्चे नहीं बाहर निकल रहे, एक एक साल से अंदर पड़े हैं बच्चे, ना कुछ कर सकते, वकील भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं भाई, वकील भी करें क्या? अंदर तो तारीखें लग रही बार बार उनकी। उसके बाद है तनीष चौधरी भैया, अब F1 वीज़ा पे असाइलम अप्लाई करने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई मीन टू से ट्रम्प के रूल में। भाई देखो असाइलम लाने का हक देखो सभी को है यहाँ पर, आप असाइलम लगा सकते हो,
लेकिन अगर आप F1 पे आ रहे हो, देखो टूरिस्ट वीज़ा पे आप इंडिया अगर जाओगे वापसी आ सकते हो, लेकिन अगर आप असाइलम लगाते हो इस कंट्री में आके तो आप इंडिया वापस नहीं जा सकते। ये नहीं पता कितने साल लगने हैं, 10 15 20 साल, कुछ नहीं कैसे देश बारे में आप इंडिया वापस नहीं जा सकते। तो मैं तो सजेशन करूंगा, अगर आप लीगल वीज़ा लीगल तरीके से रहिए आप, क्योंकि बंदा इलीगल तब एंट्री करता है या इलीगल असाइलम फिर लगाता है, मतलब कि जब बंदे के सारे रास्ते बंद होंगे चारों तरफ से। अगर किसी बंदे को यार स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा कुछ ही मिल रहा है, मतलब कि लीगल वीज़ा मिल रहा है आने जाने के लिए, तो बेस्ट है भाई वो। उसके बाद है लवप्रीत का, राम राम भाई। भाई मेरा पासपोर्ट है, असाइलम ले रखा है और लोग पूरे को नहीं होए, ए नंबर पर डोमेस्टिक फ्लाइट में जा सकूँगे। तो भाई अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप जा सकते हो 7 मई से पहले पहले। और अगर आप पासपोर्ट भी, तो आप रियल आईडी बनवा सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, रियल आईडी बनवा लो अपनी भाई, ये बहुत ज़रूरी है भाई। आप अप्लाई कर सकते हो, जो पासपोर्ट हो कर सकते हैं। यस था। अब आइस रेट कम क्यों हो रही है? आई एम प्लानिंग टू कम टू यूएसए फॉर स्टडी। भाई स्टडी वालों को तो यार बढ़ के नहीं है, उनको क्या मतलब आइस रेट से, बताओ। जिस बच्चे को मतलब स्टडी पे यहाँ है या स्टडी पे आना, उसको क्या आई से लेना देना भाई। आओ कॉलेज में स्टडी करो, अपने कैंपस में वहाँ रहो, मौज करो, ठीक है, जो कुछ करना है अपने क्लासेस वगैरह लगाओ, डिग्री करो, यहाँ बढ़िया कंपनी अपनी जॉब लो। ये कौन आइस वाला क्या मैटर है उसमें? अगर आप एक लीगल वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हो और लीगल तरीके से आ रहे हो, तो वो बढ़ की नहीं भाई किसी प्रकार की भी नहीं। तो देखो, आपकी तो बात दूर स्टडी वालों की, असाइलम लाए आधे देश बैठे हैं यहाँ अमेरिका में, उनको बढ़ के नहीं है। मतलब अगर आप लीगल तरीके से रह रहे हो, कोई मतलब क्राइम नहीं कर रहे, तो कोई बढ़ के नहीं है भाई। आइस वाले न्यू थोड़े पे घर जाकर काट के ले आऊंगा अपने। उसके बाद है भाई मंजीत बालू, मंजीत बालू। भाई जाट राम, जय जाट की, जय इंडिया, जय जाट की भाई साहब, मंजीत बालू जय जाट की। तो भाई अनमोल पाऊ, भाई मेरे लवा तो एक छोरा बॉर्डर टपया था और वो कैंप में चला गया था, कैंप में चल गया तो न्यू पूजू मैं, कैंप में चल गया मैं 18 का हूँ पर निकल जूंगा के भाई जी। भाई जी कैंप के बारे में कुछ नहीं कह सकते, आप 18 के हो, 17 के, 16 के, आप 50 साल के हो, कैंप का हाल मतलब पहले जैसा नहीं है अब। पहले क्या था कि पहले जो फैमिली होती थी कैंप में नहीं रखते थे, तुरंत रिलीज करते चौंकी में से, हालांकि बंदों को करते थे, लेकिन आज टाइम में फैमिली अंदर रख रहे हैं वो। इस टाइम कैंप के बारे में कहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है भाई, लक पे डिपेंड है। DFJ, अगर असाइलम इंटरव्यू में ना जाएं तो क्या होगा? भाई जाना जरूरी है, केस डिक्लाइन हो जाएगा। अगर आपकी कोई डेट है, तारीख है, कुछ भी आई हुई है, मास्टर हीटिंग कुछ भी आई हुई है आपकी, फाइनल डेट पे जाना जरूरी है भाई, नहीं तो आपका केस डिक्लाइन हो जाएगा भाई। फिर उनको शक होगा बंदा क्यों नहीं आया। आप अपनी डेट पे जाएं, प्रॉपर तैयार होके, मतलब जो भी आपकी जो तारीख आई हुई है, आयज की जो भी आई हुई है। इंटरव्यू जाना पड़ेगा, इंटरव्यू नहीं जाएगा तो आप वही बात अभी दोनों में होगी, आपको ढूंढ लें कहीं ना कहीं आपको। सुनील भट्ट, विक्की बिग बॉस भाई साहब, मेरे बेटे को जज ने कहा है कि साइलम के डॉक्यूमेंट फिल करके लेना और वकील भी साथ कर लेना, नहीं तो इंडिया ऑफिस भेज देंगे। मतलब कि भाई साहब सुनील भट्ट जी, देखो वकील के टचअप में रहो, वकील से बातें करो, क्या कुछ मैटर बनता है क्या नहीं बनता है। सख्ताई बहुत ज़्यादा है भाई, जो बंदे फंसे हुए हैं देखो, जिसे बीतती है वही बताता है भाई मेरे साथ क्या हुआ था। अब देखो वैसे तो US के अंदर भाई बहुत बहुत ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, असाइलम वाले ही आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब 3.77 मिलियन बंदे असाइलम केस में हैं। अब जिसके साथ जो बनता वही बताता भाई मेरे साथ ये हुआ है। वैसे तो रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को जिसके साथ होता है वही बताता भाई मेरे पास ये हो गया, मेरे कैंप में हूँ मैं इतने दिन हो गया, मेरे ये क्राइम हो गया था। तो बंदा ही बता रहा भाई मेरे साथ ये हो गया था देखो, या वो पीछे से आया अभी तक कैंप में ही है, तो भाई बंदा ही बताता भाई मेरे साथ ये हो रहा है देखो। तो भाई देखो अपनी अपनी मतलब किस्मत बात होती सारी है। बाकी वकील से थोड़ी बातें करो और वकील साथ में लेके जाओ, देखो क्या बनता है। विजय राठी, जय श्री राम भाई साहब। सुनील भट्ट, 6/5/2025 की डेट मिली है बेटे को भाई साहब, विक्की भाई। भाई सुनील जी मिलिए, वकील से बात कर लो, जो बयान वगैरह आपने जो रेडी कर लो अपने। बाकी देखो लक अपना अपना है। रोकी सिंह, भाई मैं वर्क दूसरी स्टेट में करता हूँ, क्या मैं बैंक में खाता खुला सकता हूँ? भाई साहब देखो अलाउड नहीं वैसे रोकी सिंह जी दूसरी स्टेट में वर्क करना, आपका जहाँ केस है आप वहीं कर सकते हो, लेकिन आप अकाउंट आप खुलवा सकते, ट्रांसफर कर सकते हो उसको। आप अकाउंट ओपन करवा के किसी भी ब्रांच में जिसमें आपने ओपन करवाना, आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं अकाउंट को अपनी स्टेट में, फिर कर सकते हो आप।
उसके बाद है मंगला लट्ठी। नमस्कार भाई, मेरा भाई कैंप में है और उनको फॉर्म मिला डेपुटेशन का। भाई जी डेपुटेशन फॉर्म मिला तो मुश्किल है, फिर आगे बात देखो, क्योंकि डेपुटेशन फॉर्म और साइन तब करवाते हैं जब मतलब सारे रास्ते क्लोज होते हैं बंदे के। उसके बाद है जेना जनाब संधू। जिनके फेल हैं पेपर दिए हैं उनका क्या होगा, पासपोर्ट भी नहीं है पास में। भाई कुछ नहीं होना, देखो उस बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी, देखो क्योंकि सभी के साथ प्रॉब्लम अलग अलग हुई हुई है। कोई किसी प्रॉब्लम फंसा हुआ है, को किसी में, को किसी में, को किसी में, मतलब कि समझ में नहीं आती बंदा कि चल की रहे हैं। उसके बाद वीडियो में आया हुआ है रितु कल लगाया है, सर जो स्टडी पर आए हैं और असाइलम केस लगाया है और वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है तो क्या बयान पहले देने पड़ेंगे। तो मैंने रितु कलरा जी बता दिया है वीडियो में, मैंने वकील से बात की थी आज। देखो जब तक आपका जज मतलब कि आपके बयान डॉक्यूमेंट नहीं मांगता तो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने वकील से आप भी संपर्क कर लिए, देखो टचअप में रही हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने स्टडी छोड़ दिया, असाइलम लगा दिया, देखो वर्क परमिट आपका आ जाएगा धीरे धीरे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, देखो चल जाए काम। बाकी जो बयान वाले कह रहे हो बयान सबमिट हुआ जरूरी नहीं इतने नुगे सुनने में जो मेरे को आई है, देखो हो सकता है कहीं मेरी बात गलत लगे, जो मेरे को पता लगे मैंने वो बताया आपको। हरजिंदर सिंह, सर अगर इंटरव्यू की डेट पर नहीं जाते तो क्या कोई समस्या हो सकती है साइलेंट वाले केस में। भाई समस्या ही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ही भाई यही है हरजिंदर सिंह जी। सबसे बड़ी समस्या ये आप अगर मिस कर दोगे डेट अपनी, कोई भी है, ये नहीं है कि इंटरव्यू ही, अगर आपने फिंगर मिस कर दिए तो गए काम से आप। दोबारा फिंगर बहुत मतलब साल के बाद आएगा, फिर आज डेट मिस कर दी तो काम से गए आप, यहाँ से केस डिक्लाइन। मास्टरिंग कोई मिस कर दी तो आप केस डिक्लाइन। भाई अपनी तारीखों का जरूर ध्यान रखो, तारीखों पर जाना बहुत जरूरी है। अपने अपने केस को ओपन करके देखा करो, मतलब कि 10-12 दिन 15 दिन बाद वकील से ही बात किया करो कि क्या कुछ मैटर चले हो, मतलब सारी बात में थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया करो भाई, जिसके केस यहाँ लगे हुए हैं। ये नहीं है कि बस केस लगा दिया फरी हो गए, उस केस को संभालना भी है, मतलब रखना उसके पास में मतलब रखना भी है भाई, कैसे चलाना है भाई, क्या घटना घट रही है मार्केट में आजकल। दीपक कुमार, भाई सालम केस कन्वर्ट कर सकते हैं क्या मैच केस में। भाई हो सकता है भाई, हो जाएगा, सारे काम हो जाते हैं भाई, कोई चक्कर नहीं है। प्रतीक बैनीवल, भाई 22 तारीख के बाद रिलीज कर रहे हैं। भाई प्रतीक बैनीवल मैंने आपका देखो रिप्लाई किया है, कैंप के बारे में थोड़ी सी देखो समस्या, इस टाइम प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है भाई, बाहर निकलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। उसके बाद मीना मीना कैसरीना, भैया मेरे बेटे के फिंगर हैं और वहाँ वह हुए नहीं है तो अब उसकी डेट दूसरी लेकर वकील से। देखो तो मैंने अभी बताया जस्ट 2 मिनट पहले वीडियो में बताया है कि अपने फिंगर की डेट का ध्यान रखो, एक दिन पहले जाओगे, दूर रहते हो तो आप कहीं फिंगर मिस मत करो, ठीक है। आपने पता नहीं था पहले, अगर फिंगर मिस होते हैं तो तुरंत अगले दिन वहीं पहुंचो ऑफिस में, वो फिंगर ले लेते हैं अपने। जो फिंगर वाले ऑफिस है ना, वो क्या करते हैं, अगर आप पहले पहुंच गए, आपको जिसे फिंगर है आप 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले ले लेंगे आपको, 2 घंटे बाद जाओगे तब भी ले लो, अगले दिन जाओ तब तक भी ले लेंगे। आप रिक्वेस्ट करोगे तो कि मेरी ऐसे फ्लाइट डिले हो गई थी, ये जो भी आप दूर से जाओ, तो आप उनको रीजन दे के आपकी फिंगर ले लेते हैं वो, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो उनसे। अब आपने पता नहीं कब थे क्या थे, आपने क्यों मिस किए, देखो वो अगर आपने बिल्कुल मिस कर नहीं लिए तो आपकी बात 6 महीने 1 साल बाद जाएगी, वर्क परमिट लेट आएगा फिर आपका बिल्कुल ही। भाई थोड़ा ध्यान रखिया करो यार, क्योंकि देखो केस आपका है, ध्यान आपको ही रखना है, कोई थर्ड पर्सन आपको ये ध्यान रखने वाला नहीं आना भाई यहाँ। तो मंगता राम भाई जी, राम राम, राम राम भाई साहब। लवप्रीत को राम राम भाई साहब, ये हो गया है, इसका भी आ गया है। अंशु, सर जी मेरा बेटा कनाडा यूएस से आया है, उसके पास कनाडा का पासपोर्ट है, 7 मई के बाद पासपोर्ट ट्रायल कर सकता है। भाई कर सकता है, कनाडा का पासपोर्ट है, कनाडा जा सकता है वो, जिस कंट्री का आपका पासपोर्ट है आप वहाँ जा सकते हो, लीगल हो, कोई चक्कर नहीं है इसमें। संजीत कुमार, भाई बॉर्डर क्लोज नहीं है, फरवरी में 8350+ लीगल बंदा क्रॉसिंग हुआ है, मार्च में 7200 हुए हैं, सब लोगों को डिपोर्ट नहीं करेंगे, असाइलम सेट भी करेंगे। भाई संजीत कुमार रे,
देखो बात ऐसे है, इस टाइम तो देखो बॉर्डर क्लोज है, आप मानो या ना मानो, जो क्रॉस भी कर रहा है वो मूर्ख ही है भाई। क्योंकि आपने पता है कि 90% डेपुटेशन, 10% यहाँ रहने चांस है, 10 भी नहीं है, मैंने कह रहा हूँ। इतना बंदा फरवरी में चल मैं मानता नहीं, जनवरी में हुए होगा लास्ट में, तभी वो जो उस टाइम डेपुटेशन लाए थे। बाकी फरवरी में डेपुटेशन मतलब कि एंटर हुए, मैं तो मानता नहीं इस बात को। क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल में बंदा एंटर, मतलब कि आप भी खुद देख रहे हो कि कुछ भी नहीं है, बॉर्डर साफ क्लोज्ड, टोटली क्लोज हो रहे हैं बिल्कुल ही। बाकी आपको मेरे थोड़ा ज़्यादा पता हो, मैं इस बारे में कुछ कहीं से देखो, हो सकता है आप बॉर्डर रहते हो, क्या पता क्या काम करते हो भाई, आपको पता हो ज़्यादा इस बारे में, देखो। बाकी इतना बंदा एंटर नहीं हुआ, मैं तो मानता इस बात, क्योंकि बॉर्डर साफ क्लोज है, पता लगता है बंदे को क्लोज, मतलब कि क्या कुछ चल रहा है बॉर्डर पे। तो भाई जी अपना थोड़ा हाथ ध्यान रखिया करो। देखो जिसने भी केस वगैरह, जिस पर केस लगाया, गार्डशिप का, वावा दा, साइलम दा, जो भी केस स्टडी पे आए हैं, मतलब कि अपने केस के बारे में ध्यान रखा, जिम्मेवारी आपकी है, वो थर्ड पर्सन की नहीं है। अगर कोई डेट मिस करोगे, कोई फिंगर की, कोई आइस की डेट नहीं जाओगे, तो वह दिक्कत आपको आनी है, ना वकील को आनी है, ना मेरे को आनी है, ना कोई थर्ड पर्सन को आनी है, सिर्फ आपको ही आनी है वो। तो आप केस को खुद ओपन करके देखा करो, ए नंबर डाल के, 10 दिन में अपन डाल चेक, क्या पता क्या अपडेट आ रही हो क्या नहीं आ रही हो। वकील से बात किया करो, और सारे भाई अपने सेफ रहेगा, जहाँ भी सेफ रहेगा, थोड़े से अपने काम थोड़ा देखता करे करो अपना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।